बच्चों एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं। कोई नया फॉर्मूला लेंगे सारे क्योंकि मिसलिनियस एक्सरसाइज है तो सारा सब कुछ पीछे रिवाइज हो जाएगा ऐसा मान लीजिए। और इसमें एग्जाम्पल नंबर 25 16 के बैक में 2.5 नंबर पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने प्रेजेंट है। इसका लाप्लास ये गिवन है और इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है। हम कैसे करेंगे वो समझें। लाप्लास ऑफ 2 t/π, इसको हम लेट कर लेते हैं f बराबर f बराबर मान लीजिए 2 t/π मान लिया। इसका करते डिफरेंशियल f' निकाल लो, t के रेस्पेक्ट करना ध्यान रखना। तो 2/√π से को मत करना, केवल √t का करेंगे। तो 1/2 √t आ गया, 2 से 2 कट गया। इसको मैं लिखता हूँ π लिख सकते हैं। ठीक है, एक थोड़ा पढ़ाई थी मैंने इससे पीछे वाले चैप्टर में, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ाई थी। वो क्या होती थी वो समझो। वी नो दैट लाप्लास ऑफ f' इक्वल p लाप्लास ऑफ ft माइनस f0। ठीक है, लाप्लास ऑफ ft यानी लाप्लास ऑफ f' का वैल्यू कितनी है 1/√π p। लाप्लास ऑफ ft कितना है, इस फंक्शन का लाप्लास कितना निकल कर आएगा 1/p⁵2। f0 t का मान तो 0 में, तो क्या हो जाएगा सब कुछ 0 जाएगा, ये होगा। तो लाप्लास ऑफ 1/√πt इक्वल p की पावर 1 ऊपर और 3/2 नीचे है। तो कितनी बची नीचे आधी बची। यही हमें प्रूफ करना है, ध्यान से मिला के देते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर लेंगे दूसरा। एफ टी गिवन है हमें और हमें एफ टी निकालना है, यानी लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना है। अब लाप्लास की डेफिनेशन लगा लीजिए। लाप्लास की डेफिनेशन क्या थी 0 से इन्फिनिटी p की पावर pt f t। इस इंटरवल को दो इंटरवल तोड़ दो, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। इसके ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको कराए हैं, याद होगा आपको। तो 1 से इन्फिनिटी एफ टी डी टी डी टी लगा लो यहाँ पे। तो बच्चों 0 से 1 पर फंक्शन वैल्यू कितनी 2t, फंक्शन का मतलब 2t और जी इसकी वैल्यू कितनी है t dt। इसे फर्स्ट इसे सेकंड, इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानकर डी लगा लो। टू बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डी लिमिट 0 से 1 फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का डी माइनस p dt। ऐसे इसमें लगाते हैं फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल। ठीक, लिमिट रखो, हमने t के रेस्पेक्ट किया था, t के स्थान पर लिमिट रखो 1 और 0 रखो। पहले 1 रखोगे e की पावर माइनस p और माइनस p बचेगा माइनस का। अब 0 दो तो सब कुछ 0 हो जाएगा। इसका फिर एक बार इंटीग्रल करो e की पावर pt अपन क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा। द्वारा से माइनस p नीचे आएगा तो माइनस p माइनस p प्लस का p स्क्वायर लिमिट 0 से 1। इसका खेल तो हो गया कंप्लीट। अब इसमें रखो बच्चों, अब इसमें क्या है अपर लिमिट रखोगे यहाँ पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती 0, 1 रख दो तो 1 रखोगे तो e की पावर माइनस p अपॉन क्या माइनस p माइनस है। इसका फिर एक बार और इंटीग्रल करोगे e की पावर pt अपॉन क्या हो जाएगा p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर लिमिट 1 से इन्फिनिटी। और 2 e की पावर p अपॉन माइनस p 1 अपॉन p स्क्वायर। अपर लिमिट रख दो e की पावर माइनस p, लोअर लिमिट रखो 0, e की पावर 0 वैल्यू 1 होती है ना। आप क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p e की पावर माइनस के 1 अपॉन p स्क्वायर। अपर लिमिट e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, 1 रख दो e की पावर माइनस p। अब बच्चों ये देखना है क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। गुणा कर लेते हैं, माइनस के 2 e की पावर p अपॉन p माइनस के 2 अपॉन p स्क्वायर माइनस p माइनस माइनस प्लस 2/p स्क्वायर, ये दिया गया प्लस 1 अपॉन p e की पावर माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर e की पावर माइनस p। देखें कुछ कटा या ऐसे सब कुछ रहा, जोड़ेंगे घटेंगे बच्चों है ना। देखो इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा माइनस के 1 अपॉन p e की पावर माइनस p इन दोनों में से, और इन दोनों में से है ना
माइनस का बचेगा, माइनस का 1/p स्क्वायर e की पावर -b। अब 2/p स्क्वायर अलग से रहेगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, आंसर में क्या कहा है। ठीक आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट और सुन लीजिए, इसका लाप्लास के इसके डिफरेंशियल का लाप्लास निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है खुद करेंगे आप लोग, मैं थोड़ी सी झलक दिखा दूं बस। पहले इस फंक्शन डिफरेंशियल कर दो। 2t का डिफरेंशियल क्या आएगा, 2 आएगा, और t का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल हो गया, अब इसका लाप्लास निकलेगा। अब इसका जो लाप्लास निकलेगा वो इसी मेथड से निकलेगा जैसा मैंने किया है। ये और ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल तो मुझे फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ा इसमें इंटीग्रल में, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो फर्स्ट सेकंड जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा इसका लाप्लास। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी निकालना है। लेट कर लेते हैं, लेट एफ टी बराबर साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर इंटीग्रल वो लाप्लास से निकलता नहीं है, इसलिए इसे चेंज कर लीजिए, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 में चेंज कर लीजिए, ठीक है। अब निकालते हैं इसका लाप्लास, लाप्लास ऑफ एफ टी 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 2t का 1 का लाप्लास 1/p कॉस 2t का लाप्लास p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, इसको कह दो एफ टी, ठीक है। अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपॉन टी वाली प्रॉपर्टी लगानी है। अपॉन टी के लिए पहले लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, लिमिट t टेंड टू 0 एफ टी अपॉन टी, इसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए बच्चों, तभी आगे प्रॉपर्टी काम करती है, वरना काम नहीं करती है। एफ टी का मान रख देंगे साइन स्क्वायर टी अपॉन कौन टी, ठीक है, टी तो है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड टू 0 साइन टी अपॉन टी इंटू साइन टी, इसकी लिमिट क्या होगी 1 होगी, और साइन टी का मान 0 साइन 0 क्या होता है 0 बराबर 0, यानी एडजस्ट हो गई है। अब लगा सकते हो आप एफ टी अपॉन टी वाली प्रॉपर्टी क्या बताया था आपको, टी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कर देते थे, ये आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अब यहाँ पर क्या करें, फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, फंक्शन जो कि हमारे पास बना है ये रहा फंक्शन, इसकी टी में है, इसे एक्स में लिख दो, क्या है 1/2 तो बाहर निकाल लो, 1/x एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू कौन डी एक्स, ये तो है। तो 1/2 1/x का इंटीग्रल क्या हो गया log x माइनस का, देखो इसका डिफरेंशियल ऊपर बैठा दो, यानी 2 से गुणा कर दो और 2 से कर दो भाग, इसका डिफरेंशियल ऊपर बैठ गया, जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर होता है उसे डायरेक्ट लॉग में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिमिट p से इन्फिनिटी। इतनी बात तो जहां तक आपको आती भी होगी, है ना, तो नहीं आती तो भैया कोई बात ही ना, 2 ले लिया एलसीएम 1/2 2 ले लिया एलसीएम, तो 2 log x माइनस के log एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिमिट p से इन्फिनिटी, 2 दूनी 4, इससे ऊपर लिया हो log एक्स स्क्वायर माइनस से log में तो अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 p से लेकर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लिमिट तो डाटा नहीं सकते, ये तो तुम्हें पता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, इसलिए कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब लिमिट रख दो log 1/4 इन्फिनिटी माइनस log 1/4 बटे p स्क्वायर 1/4 log, ये हो गया log 1 है ना, ये हो गया log p स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम लेने के बाद log 1 का मान क्या होता है 0 हो जाता है, इस माइनस खत्म करने के लिए प्लस कर लो सर, इसके कोफिशिएंट को उल्टा कर दो log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर। क्या था आंसर इसका, मैच हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, 4 में 5 में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब जो 5वां जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें नीचे टी स्क्वायर दिया हुआ है, टी की जगह टी स्क्वायर दिया है, तो पहले इतना काम तो हमें करना ही करना है, इतना काम हमें करना ही करना है। इसको मैं मतलब क्वेश्चन नंबर जब 5 करेंगे तो इतना काम करने के बाद इसे लेट कर लीजिए F1P से, सॉरी P F1P से। अब ये जो हमने लगाई केवल अपॉन टी, एक टी के लगाई, अब दोबारा से एक टी के और लगा देंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर है, तो मैं मिटा रहा हूँ,
इससे आगे के चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो भैया जी लाप्लास सॉरी इसमें लिमिट दे रखी है ना, इसमें क्या दी है, लिमिट दी है। तो चलिए लिमिट ही ले लेते हैं, लिमिट से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 0 से इन्फिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी, इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर टी अपॉन टी इंटू डी टी। 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन टी। अब साइन स्क्वायर अपॉन टी की इसकी वैल्यू में निकाल रखी है इसके अकॉर्डिंग। इससे कितनी निकाली थी वो देखिए, क्या निकाली, 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये निकालिए हम इसका इंटीग्रल करना बच्चों के सामने। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी ये देख लीजिए, सॉरी ये टी नहीं आएगा, इस अपॉन टी का मतलब तो इंटीग्रल ही हो गया ना, अपॉन टी का मतलब इंटीग्रल ही हो गया मतलब। अब इसके इंटीग्रल के लिए आप खुद कर दीजिए क्या, x बराबर 2 tan थीटा, तो dx बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा, टेंपरेचर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। लिमिट चेंज हो जाएंगी ना, आपको पता ही होगा लिमिट कैसे चेंज होती है। 0 रख दो यहाँ पर, यदि आप 0 रख दोगे तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी रख दोगे tan इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, 1/4 को बाहर निकालिए, log x का मान रख दो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, और dx का मान कितना रखोगे 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा रखोगे। 1/4 इंटीग्रल 0 से 90, 4 ऊपर से कॉमन, 4 नीचे से कॉमन कट गया, बचेगा ऊपर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा और 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2r, 1/2 0 से 90 log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बचा। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड ले लेना, फर्स्ट सेकंड से काम करेगी बच्चों, ये तो तुम्हें पता है और हमें ही पता है। थोड़ा मिटा लेंगे इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले रखा है। 1/2 0 से 90 इसे चेंज कर लीजिए साइन बटे कॉस में, साइन बटे कॉस में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log cos x स्क्वायर x हो जाएगा, या नहीं हो पाएगा। log 1 साइन स्क्वायर बचेगा वैसे तो कायदे में, तो इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये है हमारे पास। अब बच्चों माइनस निकालो बाहर, माइनस क्यों निकाला बाहर, क्योंकि मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर को ऊपर लिख रहा हूँ इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लॉग का इंटीग्रल तो होता नहीं, डिफरेंशियल नहीं होता है, तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो, सेकंड मान लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल सेकंड का सेक स्क्वायर का क्या होता है tan थीटा, लिमिट 0 से 90, 0 से 90। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग का करेंगे पहले 1 साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेकंड इंटीग्रल करेंगे क्या आएगा tan थीटा डी थीटा। -1/2 सबके बाहर है, तो -1/2 पहले अपर लिमिट रखो। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 1 का मान क्या होता है 0, हटाओ। साइन 0 का मान क्या होता है 0, या tan 0 का मान क्या होता है 0, सब कुछ 0। एक साइन से एक साइन चला गया, ठीक है। 0 से 90, नीचे बैठा है साइन थीटा और 2 ऊपर बैठा है कॉस थीटा, पेन को तोड़ दो, साइन बटे कॉस के अंदर डी थीटा। एक साइन से साइन चला गया, कॉस से कॉस चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। माइनस की क्या बचा 2 बचा 1 का इंटीग्रल थीटा रेस पर थीटा, लिमिट 0 से 90, गुणा ही कर लेना, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 बढ़ गया, तो थीटा बचा, थीटा की लिमिट रख लो बस। अब 90 - 0 बराबर 90। पांचवी का आंसर देखें क्या है, 90 आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
हाँ भैया, क्वेश्चन देखें 7, 0 से इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 40 अपॉन टी बराबर log 2/3 दिखाना है। लैग कर लेते हैं, एफ टी बराबर मान लेते हैं cos 60 माइनस cos 40 मान लेते हैं। इसका निकाल लेते हैं लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। cos का लाप्लास होगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 36 और p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16। इसको मैंने कह दिया एफ पी, ठीक है। अपॉन टी वाली प्रॉपर्टी है तो पहले लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट करानी पड़ेगी बच्चों। कहने का मतलब ये है cos 60 cos 40 अपॉन टी, अलग अलग ब्रेक कर दो, लिमिट टी टेंड टू 0 cos 60 अपॉन टी माइनस लिमिट टी टेंड टू 0 cos 40 अपॉन टी। अब रखोगे तो cos 0 वैल्यू 1 और टी का मान कितना रहेगा? यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी बच्चों को। तो एक काम करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, पढ़ा हुआ ना एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। लिमिट टी टेंड टू 0, कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस के 6 साइन 60 अपॉन 1 माइनस के 4 माइनस 1 प्लस 4 साइन 40 अपॉन 1। लिमिट है ना इसमें, टी का मान 0 रख देंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। 6 इंटू 0 4 इंटू 0 बराबर 0। लिमिट क्या होगी? एग्जिस्ट होगी, केवल चेक करके देखना। अब लगाएंगे अपॉन टी वाली, लाप्लास ऑफ cos 60 cos 40 अपॉन टी वाली। अपॉन टी में आपको याद होना चाहिए टी में क्या होता है, टी में हो जाता है इंटीग्रल पी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब टी एफ टी का हमारा था, हमारा ये हमारा एफ टी हो गया। टी के साथ क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 36 एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू डी एक्स। लिमिट पी से इन्फिनिटी, इसका क्या करना है? इंटीग्रल करना है। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे? यहाँ देखें, पी से इन्फिनिटी 2 से गुणा कर दो, 2 से कर दिया भाग, मतलब बाई 2 तो बाहर कर दिया और 2x से हमने गुणा कर दिया। आसान है। इसका डिफरेंशियल ऊपर बैठा है, इसका डिफरेंशियल ऊपर बैठा है, जिसका डिफरेंशियल ऊपर बैठा है उसका तो जानते हैं लॉग लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 36 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 16। लिमिट पी से इन्फिनिटी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, बटे मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 36 और एक्स स्क्वायर बटे 16 पी से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिमिट डालते नहीं है तुम्हें पता है, 1/2 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 36 बटे एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाल लो, 1 प्लस 16 बटे एक्स स्क्वायर। लिमिट पी से इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब रख दो, लिमिट इन्फिनिटी रख दो, 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब रख दो पी, 36 बटे पी स्क्वायर 16 बटे पी स्क्वायर। ओके, लॉग 1 का मान 0 होता है, माइनस का लॉग ये हो गया कितना? पी स्क्वायर प्लस 36 और पी स्क्वायर प्लस 16 होगा। माइनस का तुम कर लो, चेंज कर दो उल्टा, 16 ऊपर 36 नीचे, ये आ गया। अभी हमने क्या किया कि अभी हमने इसका लाप्लास निकाला है केवल। अब करेंगे 0 से इन्फिनिटी। अच्छा एक बात समझे, ये पूरी की पूरी जो लाइन चल रही है ये चल रही है इसके बराबर, और लाप्लास का मतलब मीन्स क्या होता है ये तो पता होगा ना। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले जाओ, बोर्ड खाली करो, हो गया खाली। जो लाप्लास है, लाप्लास का मतलब ये होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी cos 60 cos 40 अपॉन टी इंटू डी टी बराबर, हमने ये निकाला है 1/2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 16 और पी स्क्वायर प्लस 36 निकाला है। लेकिन आप अपने क्वेश्चन को मैच कर देखें तो इसमें e की पावर है ही नहीं, दो तक नहीं है, तो पी का मान कर दें 0 रख दें, जब तो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पी टेंड टू क्या ले लें? 0, ये पुट कर दो पी बराबर 0, तो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो खत्म हो जाएगा। cos 60 cos 40 अपॉन टी डी टी बराबर 1/2 लॉग 0 प्लस 16 और 0 प्लस 36, 4 × 16 4 में 36, 1/2 लॉग 4/9। मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आगे जाएगा तो 2/2 लॉग 2/3 कट गया और ये आंसर आ गया। चलो भैया जी, फिर दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और। क्वेश्चन नंबर देखें 8वां, J0 AT बराबर A अंडर रूट T बराबर ये दिखाना है।
अब J0 जो होता है वो होता है बेसल फंक्शन। आपको पेज नंबर 32 पर ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ये मैंने लिख दिया है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन टी के स्थान पर यहाँ पे क्या होना है, a√t है तो रख देते हैं, है ना। तो J0 a√t रख दो, टी के जहाँ पे टी दिखाई दे वहाँ ये रख दो, तो a√t का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, a√t की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस a√t की पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आ गया 1 माइनस a स्क्वायर t अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस a की पावर 4 t स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर a की पावर 6 t की पावर 3 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका हमें निकालना है लाप्लास, इसका निकाल दीजिए लाप्लास ऑफ J0 a√t का लाप्लास निकाल देते हैं। 1 का लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/t, a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, t की पावर 1 का क्या होगा 1/p स्क्वायर, a की पावर 4 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, t की पावर 2 का क्या होगा 2 फैक्टर अपॉन p की पावर 3, a की पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, t की पावर 3 का 3 फैक्टर अपॉन p की पावर 4 एंड सो ऑन। 1/p संबंध निकाल लो कॉमन, 1 माइनस a है क्या बचेगा a स्क्वायर अपॉन 4p, ये तो बचेगा, और प्लस आप देखते हैं क्या बचेगा, कितना हो जाएगा बच्चों, इस 2 से ये 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर अपॉन 4p का स्क्वायर, देखो 2 दूनी 4, 1 4 हो गए, नीचे हो गए 16 है, 2 को और बैठा लो, अब p की पावर कितनी हुई यहाँ पर 2, और हमने 1 भी कॉमन निकाल रखा है, तो यहाँ p की पावर कितनी बची 2, यानी मैं इस टर्म को पूरी ऐसे लिख सकता हूँ, मेरा मतलब यह है कहने का। तो 3 फैक्टर वैल्यू कितनी 6 होती है, तो 1 6 से 6 काट दो, 1 भी कॉमन निकाल रखा, तो p की पावर कितनी बची 3 बची यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों a स्क्वायर अपॉन 4p की पावर 3 1/3, चेक करो एक बार, देखो a की पावर होगी 6, ठीक, 4 की पावर 3 की वैल्यू होगी 4 4 16 64 हो गई, 64 3 बाहर बैठा है, तो 64 दिया 3 चौक 12 3 6 18 192, नीचे देखो नीचे इतना है ना है, 2 दूनी 4 और 4 4 16 16 चौक 64 4 4 16 चौक 64 चौक छिपका 6 6 24 6 36, वही तो ज्यादा होगी, क्या चक्कर है, 4 चौक 16 चौक 64 64 दिया कितना होंगे 64 दिया, सॉरी 3 फैक्टर लगाओ, 4 चौक 16 चौक 64 छिपका, हाँ अब बैठे ये बच्चे पूरा फॉर्मूला बन गया इसका, e की पावर का, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक वाला, e की पावर माइनस इसका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर माइनस 3 फैक्टर एंड सो ऑन। लिखें जरा, एक्स का काम ये कर रहा है पूरा, एक्स का काम कर रहा है, एक्स के स्थान पर e की पावर a स्क्वायर अपॉन 4p। मेन रोल तो यही था, आपको ये वाली ये चीज याद हो, इसकी वाली फॉर्म याद हो तो सॉल्व हो जाएगा, वरना सॉल्व नहीं हो पाएगा पेपर में। चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, e की पावर 3t t(r(f)(t) बराबर ये दिखाना है। e(r)(f) का मतलब होता है एरर फंक्शन, ये आपको पेज नंबर 32 पर आपको देखने मिल जाएगा, एरर फंक्शन डेफिनेशन मिल जाएगी। अच्छा, एरर फंक्शन √t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है 1/t √t + 1, इसको मैंने कह दिया एक्टिव। अब ये कैसे होता है ये आपको देखने मिल जाएगा, पेज नंबर 36 पर आपको एग्जाम्पल में देखने से मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें e की पावर 3t आ रही है, तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा दें बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या थी, e की पावर 3t t(r)(f)(t) बराबर p माइनस 3, जो भी होता है उसे घटा देते ना, याद होगा आपको, p माइनस 3 f p माइनस 3, तो p के स्थान पर, इसमें p के स्थान पर p माइनस 3 रख दो, तो p माइनस 3 √p माइनस 3 + 1, तो p माइनस 3 √p माइनस 2 हेंस ट्रू। पर मेन काम इसका यही है, ये निकालना, आप देख के निकालना, उसको कैसे निकाला इसने, हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, निकाल लेंगे आप आसानी से इसको। एक चीज समझ लीजिए पहले, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है।
ठीक है। ये पीरियोडिक फंक्शन आपके बुक में मिल जाएगा, फॉर्मूला है पीरियोडिक फंक्शन यहाँ पर, जैसे कि एफ यू प्लस टी बराबर एफ यू और एफ यू प्लस 2t बराबर क्या एफ यू। तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया टी। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ये फॉर्मूला इसमें होता है। अब आपको पेपर में देखने से पता पड़ जाएगा इसमें पीरियोडिक फंक्शन लगेगा नहीं लगेगा, देखो इसमें दिया है साफ साफ एफ टी प्लस 2 बराबर एफ टी दिया है ना, यानी एफ टी का मान तो टी स्क्वायर है, पर टी प्लस 2 करने में क्या आ रहा है, टी स्क्वायर ही आ रहा है। तो यहाँ पर टी का मान कितना हो गया बच्चों, टी का मान कितना हो गया, तो हो गया नहीं हो गया, और एफ टी हमें भी नहीं है, लाप्लास के फॉर्म में लगा दीजिए, लाप्लास और एफ टी लगा दीजिए फॉर्मूला वाला, क्या था 0 से टी e की पावर पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस e की पावर पी टी। 0 से टी का मान कितना 2 है, e की पावर पी टी, एफ टी का मान कितना टी स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस e की पावर, ये शायद कैपिटल टी है, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस का 2t। अब ऊपर का इंटीग्रल करना है बस, इसका फर्स्ट इसका सेकंड मान का इंटीग्रल 2 बार होगा, इसका इंटीग्रल 1 बार में होगा नहीं, तो 1 माइनस e की पावर 2 की तो बाहर निकाल लो, इसका तो होना नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रल e की पावर पी टी का e की पावर पी टी अपॉन माइनस पी, लिमिट लगा दो 0 से 2, 0 से 2। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2t, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर पी टी अपॉन माइनस पी डी टी, तो क्या आएगा 1 माइनस e की पावर क्या 2t, अपर लिमिट को t के स्थान पर यानी 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 e की पावर 4p अपॉन माइनस पी, लोअर को 0 जाएगा माइनस में 0 से बच्चों फिर दोबारा से फर्स्ट लगेगा, क्योंकि टी का मान टी को 1 मान होगा, फर्स्ट मान होगा और इसको सेकंड मान होगा, यानी माइनस 2/p को बाहर निकाल लो, तो प्लस का हो जाएगा 2/p, ठीक है। अब फिर लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल अपॉन माइनस पी, लिमिट लगा दो 0 से 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी टी का होगा, सेकंड का इंटीग्रल टी की पावर पी टी का अपॉन माइनस पी डी टी, 1 अपॉन e की पावर 2t माइनस के 4 अपॉन पी e की पावर 4t हो गया 2/p, अपर लिमिट रख दो उसमें 2 रख दो, तो 2 e की पावर 2t अपॉन माइनस पी, लोअर पे 0 हो ही जाएगा। एक बार फिर डिफरेंशियल इंटीग्रल करोगे e की पावर पी टी अपॉन क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, लिमिट 0 से 2, 1 अपॉन e की पावर 2t माइनस के 4 अपॉन टी e की पावर 4t 2/p, क्या बनेगी बच्चों 2 अपॉन पी e की पावर 2t, हाँ भाई अपर लिमिट रखोगे तो कितना है e की पावर 2p, और लोअर लिमिट पे क्या है 1, e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन e की पावर 2p 4 अपॉन पी e की पावर 4p गुणा कर लो 2/p संग, तो 4/p स्क्वायर e की पावर 2p, 2/p की पावर 3 e की पावर 2p माइनस 1। ये फॉर्म आई है भैया हमारी, और देखते हैं क्या कह रहा है आंसर में, कितना कहा है आंसर में। तो उसने एलसीएम ले लिया है, p की पावर 3 को एलसीएम ले लोगे तो आंसर आपको मैच हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है ना, लाप्लास निकालना है टी का, जहां पर इसमें पीरियड जो दे रखा है 2 पाई दे रखा है, यानी कैपिटल टी का मान जो दिया होगा बच्चों वो दिया होगा 2 पाई। लाप्लास ऑफ एफ टी लगा दीजिए, फॉर्मूला पीरियड फंक्शन वाला क्या था 0 से 2 पाई e की पावर पी टी एफ टी डी टी अपॉन 1 माइनस e की पावर 2 पाई पी, टी का मान हमने क्या रख दिया 2 पाई रख दिया, 1 माइनस e की पावर 2 पाई पी, इसे तोड़ दो 0 से 2 पाई तोड़ दो, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, 0 से पाई का फंक्शन वैल्यू कितनी साइन टी प्लस फिर पाई से तोड़ दो 2 पाई में, तो कितनी वैल्यू है इसकी 0 dt dt, तो 0 हो गया है ना, तो 0 हो गया। एक इंटीग्रल पाया था मैंने आपको e की पावर ax साइन bx वाला, क्या था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस dx, ये इंटीग्रल था। यहाँ पर वो इंटीग्रल लगेगा ये वाला, a का मान है माइनस p और b का मान b की वैल्यू 1, तो 1 माइनस e की पावर 2 पाई p लगा देंगे बच्चों, e की पावर माइनस पी टी अपॉन यानी पी स्क्वायर प्लस 1
ए की वैल्यू कितनी माइनस पी साइन टी माइनस बी की वैल्यू कितनी 1 यानी कि 1 कॉस टी लिमिट 0 से पाई 2 पाई पी अपर लिमिट रख दो पहले पाई रख दो e की पावर पाई टी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 सॉरी पी की जगह थोड़ा रखना है टी की जगह रखना है। अब रख दो यहाँ पर साइन पाई क्या होता है 0 होता है कॉस पाई क्या होता है -1 होता है लोअर रख दो 0 रख दो e की पावर 0 वैल्यू 1 होगी यहाँ रख दो साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। बच्चों पी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकाल लो बाहर पी स्क्वायर प्लस 1 आगे कॉमन बाहर लगे e की पावर 2 पाई पी अंदर लगे e की पावर पी पाई माइनस प्लस 1 ये हमारा आंसर आ गया। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। कुछ छूट गया क्या बच्चों आंसर मैच नहीं हुआ इसका कुछ कटेगा क्या सर? अच्छा ये से नहीं ना एंट्री कर दी है मैं बताऊँ आंसर ठीक है हमारा कहाँ करूँ इसे बना दिया फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर का तो प्लस वाली वैल्यू से कट जाएगी माइनस वाली वैल्यू यहाँ रह जाएगी। तो चलो यहीं देख लीजिए 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ई की पावर पी पाई पी और 1 प्लस ई की पावर पाई पी जब आप इन दोनों गुणा कर देंगे तो वैल्यू फॉर्म मिल जाएगी। ऊपर बैठा है 1 प्लस ई की पावर पाई पी कट गया और ये आंसर बचेगा। ठीक है नोट कर लो सर। हैवी साइड है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन का। अब देख लीजिए हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है ये पेज नंबर 32 में मिल जाएगा आपको। ये होता है हैवी साइड यूनिट फंक्शन मैंने सो इसको यहाँ लिख दिया है इसका हमें लाप्लास निकालना है बच्चों। तो लाप्लास ऑफ हैवी साइड एक्सपेंशन का फंक्शन का सॉरी क्या होगा लिमिट क्या होती है 0 से इन्फिनिटी e की पावर पी टी इंटू एच टी माइनस ए इंटू डी टी। इस लिमिट को 2 पार्टों में ब्रेक कर लेते हैं। तुम्हें बताइए कहाँ से कहाँ तक करनी है ना। पहले बार कहाँ से कहाँ तक ए से छोटी और फिर क्या ए से बड़ी ये तो दिक्कत आएगी। तो ए से बड़ी तो चलो यार ले लो 0 से ए ले लो हैवी साइड टी माइनस ए फिर ए से इन्फिनिटी ले लो 0 से कितनी 0 है 0 है और ए से अधिकतर कितनी है 1 है इंटू 1 इसका इंटीग्रल कर दो e की पावर पी टी अपॉन माइनस पी लिमिट ए से इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है लोअर दो ए पी तो माइनस माइनस प्लस ये आंसर आ गया इसका। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हो गया क्वेश्चन नंबर देखिए 13 हमें लाप्लास निकालना 0 से t 1 माइनस 2x अपॉन x इंटू डी एक्स का इसका लाप्लास निकालना है। तो ये है हम पहले ऊपर वाले को करते हैं सॉल्व बस एफ टी हमने मान लिया 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t इसका निकालने हैं लाप्लास। तो लाप्लास ऑफ 1 लाप्लास ऑफ ई की पावर 2t 1 का लाप्लास 1 अपॉन t होता है और इसका लाप्लास क्या हो जाएगा बच्चों t प्लस 2 हो जाता है। ठीक है अब अपॉन x वाली डेफिनेशन लगा देंगे जैसे कि आपको पता है लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई की पावर 2t अपॉन t वाली इसमें क्या करते थे याद हो आपको लिमिट लगा देते p से इन्फिनिटी इसे एफ पी कह लेंगे। यहाँ क्या होता था एफ एक्स होता था इसे एक्स में उतार लीजिए 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 2 इसका इंटीग्रेट कर लेंगे लॉग एक्स प्लस 2 लिमिट पी से इन्फिनिटी लॉग की प्रॉपर्टी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 पी से इन्फिनिटी और लिमिट ऐसे तो रख नहीं सकते तो क्या करेंगे एक्स ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे और एक्स नीचे से कॉमन निकाल लेंगे। आप रख देंगे इसमें लिमिट जब आप इसमें लिमिट रख देंगे बच्चों तो क्या बन कर आएगी
log 1/0 log 1/2/p। log 1 का मान 0 होता है, तो यह अगर p/p प्लस 2 उल्टा कर दो, log p/p प्लस 2/p। ये आया लाप्लास ऑफ ft/t का लाप्लास आ गया। लेकिन अभी हमने इसका लाप्लास सॉल्व किया, अभी हमने 0 से t वाला लाप्लास सॉल्व नहीं किया है। ये तो बात है बच्चों। अब इसके लिए एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम यूज कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लाप्लास ऑफ 0 से t ft dt ft/t dt बराबर क्या था, ft/p हो जाती थी फॉर्म। ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ये t है वैल्यू। तो हमें क्या करना है, बस सिंपली 1/p और लगा देना, आंसर आ जाएगा। ft में ये हमारा ft है 1/p log p प्लस 2/p। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।